ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। बहुत ही मनमोहिनी नज़ारा है और हमारे भाग्य बड़े बलवान की हमें मिला है 13 पंथ महान। और उससे भी बड़े भाग्य हमारे ये है कि आज हमारे मुंबई में चातुर्मास चल रहा है, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। और बहुत ही ठाट बाट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, वहाँ पे शॉपिंग भी इंजॉय कर रहे हैं, गुरुदर्शन भी इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मुंबई में जैन समाज की महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण का चारों तरफ ठाठ लगा हुआ है। विभिन्न जैन संघों में आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ ही तपस्याओं की झड़ी लगी हुई है। इस साल के चातुर्मास का केंद्र बना हुआ है मीरा भाईंदर का नंदनवन परिसर, जहां 13 पंथ समाज के 11वें आचार्य महाश्रवण का वर्षावास अबाध गति से जारी है। पर्वाधिराज पर्युषण के दौरान नंदनवन में विविध प्रकार की आध्यात्मिक एवं धार्मिक गतिविधियां संपन्न हो रही हैं। उसी पर आधारित है प्रातःकाल लाइव की ये खास पेशकश हाली नंदनवन, जिसमें हमारी टीम ने वहां गुरु दर्शन के लिए आने वाले श्रावकों और श्राविकाओं से बात की। रविवार को पर्युषण का प्रवचन सुनने के लिए व्याख्यान पांडाल में भारी भीड़ रही। इस दौरान प्रातःकाल लाइव टीम ने तमाम लोगों से बात की। इसी पर देखते हैं प्रातःकाल संवाददाता प्रमोद सूर्या और अलमास सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम नंदनवन में हैं और हमारे साथ भी कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर गुरुदेव की सेवा में हमेशा हाजिर रहती हैं। तो हम इनसे आज कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले जब आपको पता चला कि गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ पर होने वाला है, तो उस वक्त आप कैसा महसूस कर रही हैं? गुरुदेव का चातुर्मास सुन के हम बहुत एक्साइटेड थे कि गुरुदेव इतने वर्षों के बाद इधर आ रहे हैं। मतलब ऐसे सोचा भी नहीं था कि हम इधर आएंगे और इतनी सेवा करेंगे। जैसे हमारे इधर कोठरी ली हुई है, हम 3 महीने से गुरु आराधना कर रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। और मतलब ऐसे हम सोचते हैं कि मतलब घर जाते तो हमारा मन ही नहीं लगता है, ऐसे लगता है हम बस इधर ही बैठे रहे और उनके सामने ही बैठे रहे। और उनको देख के बाद ऐसे लगता है कि हम सारे टेंशन से मुक्त हो गए, कुछ पता ही नहीं चलता है। और इतना हम लोग को एक्साइटमेंट हो रहा है कि ये साधु संत इधर, ये सत्या इधर, इधर जाए उधर जाए, बहुत ही एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, तो ये जो प्रवचन पंडाल यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पे रोज आप आते हैं? हाँ, मतलब हफ्ते में 2-3 बार आ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी जी इधर है तो मम्मी जी रोज सेवा आराधना करते हैं। मेरा घर में थोड़ा देखती हूँ और ऐसे आती जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है यहाँ से उठने का मन ही नहीं होता है मेरा। अच्छा, अभी पर्युषण चल रहा है, खास अवसर है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? हम कोशिश करते कि जल्दी से जल्दी इधर आके हम प्रवचन सुने गुरुदेव का, साध्वी प्रमुखा श्री जी का, साध्वी वर्या का, मुख्य मुनि का, और सारा मतलब हम सुन के हमने हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करें। हर व्यक्ति का ये सपना रहता है कि हमारे गुरुदेव हमारे घर पर पधारे और हमारे घर को पावन करें। तो क्या आपको यहाँ सेवा उपासना करते हुए आपको यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है क्या? हमारे तो बहुत सौभाग्यशाली कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने सोचा भी नहीं था कि मतलब गुरुदेव हमारी कोठरी में आएंगे और यहाँ पे हमें दर्शन लाभ और इतना अच्छे से हमारे मतलब गोचरी का लाभ और हमारी कोठरी में आना, ये हमारे बहुत सपनों का साकार होना है ना। इतने वर्षों के बाद सोचा भी नहीं था सपने में कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। बहुत ही हमें मतलब खुशी से फूले नहीं समारे हम कि मतलब हमारे गुरुदेव हमारे कोठरी में आके, और हमारे जैसे रास्ते की सेवा भी थी, हमारे शॉप पे भी आए थे गुरुदेव, वहाँ से मंगल पाठ सुना है। तो मतलब हमने जैसे सोचा नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा गुरुदेव ने हमें दे दिया है। ऐसा लग रहा है इनको एक नहीं 2-2 लाभ मिल गए। इनकी दुकान के ऊपर भी गुरुदेव ने पगलिया कर दिया और इनके रूम में भी गुरुदेव ने अपने चरण रस से पावन कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वो भाग्य है। जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ नंदनवन में आए थे तो उस वक्त किस तरह का माहौल था, आप क्या महसूस कर रहे थे? मैं याशिका दुग्गट, कांदीवली कन्या मंडल की संयोजिका। तो जैसे ही गुरुदेव ने फरमाया था कि मुंबई में चातुर्मास होगा, एंड वो दिन कब था और आज का दिन है जहाँ पे नंदनवन परिसर में गुरुदेव पधारे हुए हैं। इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, लोगों से मिलना जुलना, साधु साध्वियों से मिलना, इतना सीखने मिलता है यहाँ पे। एंड मुंबई जैसे इतने मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतने बिजी सिटी में रहकर भी लोग यहाँ पर ऐसे नहीं कि फोर्सफुली भेजा जा रहा है, लोग अपने मन से यहाँ पे आ रहे हैं। एक सुकून मिलता है यहाँ पे, एक पॉजिटिवनेस मिलती है गुरुदेव के यहाँ आकर। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी पर्युषण चल रहा है, ऊपर से चातुर्मास भी यहाँ हो रहा है, तो आप दोनों को कैसे मैनेज करती हैं? So me being a student here,
हम वीकली 1 या 2 बार संडेज, वीकेंड्स या हॉलीडेज आते हैं यहाँ पर, साधु साधु सबके दर्शन करते हैं। एंड यहाँ पे जैसे अलग अलग दिन है, आज जैसे जप का दिन है, गुरुदेव ने आज प्रवचन में हमें जप का महत्व बताया। एवरीडे गुरुदेव हमें नई नई चीज़ें से इंस्पायर कर रहे हैं। अलग अलग तरह की कार्यशालाएँ चल रही है नंदनवन में, तपस्याएँ, एंड सब लोग को इधर बहुत अच्छा लग रहा है। एज यू से बीइंग अ स्टूडेंट, आपने बताया कि जैसे कि स्टूडेंट बहुत ही मॉडर्न है और ये जो आप अटेन कर रहे हैं वो थोड़ा सा रिलीजियस है, आप कैसे इसको हैंडल करते हैं? रिलीजन एंड धर्म ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे किसी को फोर्स नहीं किया जाता, अपने मन से आया जाता है। एंड यहाँ पे इसका ऑरा ऐसा है कि ना चाहते हुए भी लोग इधर आके इतने सुकून से सब कुछ अच्छे से, मतलब इट्स लाइक ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे। इट्स नॉट ओनली रिलीजन, इसमें हम रिलीजन के साथ बहुत कुछ अपना खुद का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस शेड्यूल होने के बावजूद भी हमें बस 1 या 2 घंटा यहाँ पे निकालने के लिए होना ही चाहिए। याशिका जी, आपके अंदर ऐसा लग रहा है कि धर्म के संस्कारों का बीजारोपण प्रारंभ से ही हो चुका है, तो आपने ये सब कहाँ से सीखा है? ऐसे कहा जाता है कि संगति का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है। तो मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हर एक इंसान धर्म से इतना जुड़ा हुआ है, धर्म सोसाइटी समाज में इतना आगे है। खुद का मेरे दादाजी जैसे सभा के अध्यक्ष हैं, मेरे डैड, मेरी मम्मी, मतलब सब कोई ना कोई इतने बड़े पोस्ट पे है, तो वो अपने आप बच्चों में बिल्डअप हो जाता है वो संस्कार, गुरु के दर्शन, एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग। निशा जी, जब से गुरु जी का चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है, आप तब से आ रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगी कि आप प्रेक्षा ध्यान के बारे में मुझे कुछ बताइए, और जिससे हमारे दर्शकों को भी मालूम पड़े कि प्रेक्षा ध्यान क्या है। जय जिनेंद्र, मैं निशा दुग्गड़ कांदीवली से पूर्व सह संयोजिका रह चुकी हूँ महिला मंडल की। और यहाँ नंदनवन में जो प्रेक्षा ध्यान चल रहा है, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ ही चलाते हैं। गुरुदेव की इतनी कृपा रही है उनके ऊपर, तो हमेशा मॉर्निंग में यहाँ प्रेक्षा ध्यान तो चलते ही हैं। और उनकी मम्मी जी जब नहीं रहते तो मैंने भी यहाँ पे क्लासेस ले चुकी हूँ प्रेक्षा ध्यान की, तो काफ़ी सुकून मिलता है। बहुत ही अच्छा कायसर वगैरह करवाते हैं, तो अपने बॉडी को रिलीफ मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे आप जान चुके हैं कि प्रेक्षा ध्यान इस भव्य पंडाल में प्रवचन के बाद में जो यहाँ पे कायोसर जो किया जाता है, तो पब्लिक एनी टाइम यहाँ बैठे रहकर उनकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करती है। और गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही प्रेक्षा और महाप्रज्ञ जी का शुभ आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, ऐसी हम कृपा करते हैं और प्रेक्षा ध्यान जन जन तक पहुँचाएंगे। जी, मैं अभी सवाल पूछना चाहूँगी कि जो यूथ है उसको आप किस तरह से निमंत्रित करती हैं इन सब चीज़ों में आने के लिए? जैसे कि जैसे आप देख रहे हो नंदनवन में काफ़ी पब्लिक आई हुई है, और जब मंगल पाठ होता है मॉर्निंग में तभी एक अनाउंस हो जाता है, तो पब्लिक ऐसी आ जाती है प्रेक्षा ध्यान करने कि चलो नंदनवन में भी प्रेक्षा ध्यान चल रहा है। और उससे मोटिवेट करने पापा जी रोज़ न्यूज़ दे ही देते हैं, और महिला मंडल भी शीघ्र बोलते हैं आज आप आ रहे हो कि मम्मी जी करवाने, ऐसे हमारी टकरार चलती रहती है। तो मुझे ही काफ़ी बहुत अच्छा मिलता है प्रेक्षा ध्यान करने में। और यहाँ नंदनवन का जो ये 3 महीने गुजर गए, मालूम ही नहीं पड़ा है कैसे हमको गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और मैं तो यही चाहती हूँ ये 5 महीने क्या, हम तो ऐसे ही समझते कि हमेशा यही टाइम निकल जाए हमारा। कांदीवली गुरुदेव पधारे थे 2 दिन के लिए, वहाँ पे भी हमने प्रेक्षा ध्यान का बहुत अच्छे से क्लासेस हुआ था और हमने अटेंड किया, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रेक्षा ध्यान करना। और यही मंगल कामना चाहती हूँ जन जन तक पहुँचें और सभी यहाँ पे यात्री लोग आते हैं उनको प्रेक्षा ध्यान का नॉलेज हो। आज हमारा इंटरव्यू आप जो ले रहे हो वो भी हमको ऐसा हो रहा है कि हम क्या बोले गुरु के प्रति और साध्वी प्रमुखा जी के प्रति, ऐसा लग रहा है पूरा नंदन में बीत गया हो। निशा जी, जहाँ अगर गुरुदेव का चातुर्मास होता है वहाँ आप सेवा उपासना के लिए कॉटेज भी लेके सेवा करते हैं या 2 दिन के लिए आकर के सेवा करके अपनी सेवाएं दे करके निकल जाते हैं? नहीं, जैसे नंदनवन जब भी प्रारंभ हुआ चातुर्मास 28 को अपना, तभी से यहाँ पे 3 महीने के लिए हमने कॉटरी ले रखी है। मम्मी जी पापा जी यहीं रहते, पारस जी और विमला जी, और उनके साथ हमारे और नेबर भी हैं साथ में, तो वो भी साथ में ही रहते हैं। और मैं आती हूँ
सेवा फूल देती हूँ, सुबह आती हूँ और शाम को चली जाती हूँ या दिन में चली जाती हूँ। और मैंने काफ़ी प्रतिक्रमण भी मेरा चल रहा है यहाँ पे, साधु साधी के प्रति मैं उनके घंटे भर सेवा करती हूँ, वहाँ पे प्रतिक्रमण सीख रही हूँ और समाएँ हो जाती है मेरी। और आप बात नहीं मान रहे हो कि प्रवचन तो इतना लाभ होता है जैसे कि सुनते ही जाए, गंगा बह रही हो अपने अंदर। तो ऐसा चातुर्मास हमें हमेशा मिले और ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जब तक गुरुदेव 9 महीना यहाँ विराज रहे हैं बॉम्बे में, जब तक हम ऐसे ही लाभ लेते रहें। क्या आपके आराध्य आपके कुटीर पे पधारे हैं? हाँ, पधारे हैं। पापा जी ने जैसे ही अर्ज किया कि 2101 हमारी कोठरी है, तो गुरुदेव जैसे ही वो साइड पधारे तो बोले कि पारस जी आपके यहाँ पदार्पण हो जाएगा। और ऑफकोर्स थोड़ा सा ये लग रहा है कि जब उस दिन मैं नहीं थी, क्योंकि वो राखी का पल था, राखी का दिन था, हम घर पे थोड़ा ये हो रहा है और मम्मी जी पापा जी आते, उन्होंने बहुत लाभ लिया और हमने भी वीडियो के माध्यम में उनके दर्शन किए और बहुत लाभदायक हमको कोठरी का लाभ। हमारे इतने मतलब कौन से पुण्य उदय होंगे जो गुरुदेव यहाँ पे आके हमारे कुटीर में आए हैं और हमें दर्शनार्थ दे रहे हैं। और हमारे हम कोठरी में आके गोचरी का जो भी गुरुदेव ने लिया किया, बहुत ही एक्साइटेड हमें मतलब हो रहा है। बहुत ही मनमोहिनी नज़ारा है और हमारे भाग्य बड़े बलवान की हमें मिला है 13 पंथ महान। और उससे भी बड़े भाग्य हमारे ये हैं कि आज हमारे मुंबई में चातुर्मास चल रहा है, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। और बहुत ही ठाट बाट लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, वहाँ पे शॉपिंग भी इंजॉय कर रहे हैं, गुरुदर्शन भी इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और आज इनका बर्थडे है तो हमें बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम नंदनवन में इनका बर्थडे मना। हमारे गुरुदेव का भी मानना है कि सबसे बड़ा पुण्य खाना खिलाना है और यहाँ पे 10,000 लोगों का खाना बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और उसमें हम सहभागी हैं, इसका हमें बहुत आनंद है। मैं राकेश पुखराज कोठारी, उपाध्यक्ष रिचर्ड मित्र मंडल मुंबई। पर्व पर्यूषण में बड़ा ही आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। इस नंदनवन परिसर में गुरुदेव की अमृत देशना हो रही है और सारे धर्म प्रेमी इस पर्यूषण का लाभ ले रहे हैं और इस पर्व पर्यूषण का आध्यात्मिक रूप से आनंद उठा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम किरण सिंघवी है, मैं हैरोली से हूँ और मैं इसके बारे में कहना चाहूँगी, गुरुदेव का हमें 70 वर्ष के बाद चातुर्मास मिला है, उसका लाभ सभी बॉम्बे वासी लेना चाहेंगे, इसलिए इतनी भीड़ उमड़ रहेगी। अब कब हमें वापस एक कृपा मिलेगी। और आज जब दिवस मना रहे गुरुदेव के सानिध्य में, मैं लोगों से यही कहूँगी कि जब से ही हमारा बेड़ा पार होगा तो आप जितना हो सके एक माला तो कम से कम डेली रूटीन में फेरे, और आज जितने अधिक से अधिक हो सके उतनी माला फेरे, जितना हो सके उतना करें। बाकी आप लाइफ में डेली की एक माला जरूर फेरने का संकल्प ले तो अच्छा होगा। और गुरुदेव का हमारा आज प्रवचन में भी यही कहा गुरुदेव ने कि हमें जब से ही अपना जप करने से हमारे बहुत विकारों से मुक्ति मिलती है, बहुत कष्ट दूर होते हैं हमारे, तो इसलिए जप जरूर करें, गुरुदेव ने कहा है। और हम भी जानते हैं कि जप करने से ही हमारा बेड़ा पार होगा। जय जिनेंद्र। मैं रेखा धाकर, मलाड महिला मंडल की पूर्व संयोजिका रह चुकी हूँ। आज नंदनवन परिसर में आचार्य श्री महाश्रमण जी का चातुर्मास इस बार नंदनवन परिसर में है और हम लोग मतलब धर्म सेवा का बहुत अच्छा लाभ उठा रहे हैं। नंदनवन में आज महाश्रमण जी ने, आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हमें जप के बारे में बताया। जप की साधना के द्वारा हम बहुत कुछ मुश्किलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आज उन्होंने बताया कि आप कभी भी ओम भिक्षु का जप करें, नवकार मंत्र का जप करें। ये सब मंत्र मतलब हमारे दुविधाओं को, हमारी बाधाओं को दूर करता है। इसी तरह हम धर्म में आगे की ओर बढ़ते रहे, ऐसी आप सब लोगों के प्रति मंगल भाव। मैं शशि खाबिया, मुंबई। जब का आचार्य श्री को मेरा बहुत बहुत नमन। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। और मैं जब का महत्व आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छा बताया। जब के लिए जब मेरे लिए बहुत अपना चमत्कार देखती हूँ, जब आचार्य श्री का चमत्कार देखती हूँ मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे जीवन में असली में जब नौकार मंत्र का जप मैंने किया तो मेरे लिए बहुत ही चमत्कारी हुआ। जब मेरे बेटे की शादी थी तब मैंने सोचा था कि मेरा परिवार थोड़ा मेरे से थोड़ा आगे चल रहा था, तो मैंने नौकार मंत्र का जप किया और मेरा पूरा परिवार मेरे घर पर
मेरे परिवार, मेरा पूरा परिवार मेरे घर पर शादी में आ गया और मेरे को इतनी खुशी हुई। इस खुशी को मैं जब से मैं इस खुशी को अपार मतलब बहुत ही चमत्कारी मानती हूँ कि ये जब बहुत चमत्कारी है, सभी लोगों को करना चाहिए। जब ओम अरहम। प्रातःकाल लाइव पर हाले नंदनवन सीरीज के जरिए हम आपको इस चातुर्मास स्थल के बारे में तमाम जानकारियां देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी इन रिपोर्ट्स को अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस साधना स्थल की ख्याति दूर दूर तक फैलाई जा सके। बहुत ही मनमोहिनी नज़ारा है और हमारे भाग्य बड़े बलवान की हमें मिला है 13 पंथ महान। और उससे भी बड़े भाग्य हमारे ये है कि आज हमारे मुंबई में चातुर्मास चल रहा है, तो इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। और बहुत ही ठाट बाट लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं लोग, वहाँ पे शॉपिंग भी इंजॉय कर रहे हैं, गुरुदर्शन भी इंजॉय कर रहे हैं। और इतनी बड़ी व्यवस्था है कि उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।